शादी को बस 3 दिन हुए थे, पर ससुराल की भीड़, रस्मों की थकान और रिश्तेदारों की निगाहों से दूर भाग जाने का मन था। और तभी एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी आंखों में देखा और बस एक लाइन कही, चल कुछ वक्त सिर्फ अपना बनाते हैं, तुझ और मेरे बीच, और किसी का नहीं। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने टिकट्स बुक कर रखी थीं, कहीं दूर जहां बस हम दो थे, हमारा सीक्रेट हनीमून। हम एक पहाड़ी जगह पर पहुंचे, जहां बारिश की बूंदों की खामोशी और हवाओं की सरसराहट हमारे साथ थी। एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज, जहां सिर्फ एक बिस्तर, एक अलमारी और हमारे दिलों की बेबाकी थी। पहली रात वो मेरी तरफ धीरे से आया और मेरे गले के पास फुसफुसाकर बोला, आज तू सिर्फ मेरी है और मैं तेरा। उसके होंठ जब मेरी गर्दन पर टिके, मेरी सांसें थम गईं। उसके हाथों की गर्माहट मेरी पीठ पर ऐसे फिसली जैसे कोई आग धीरे धीरे फैले, लेकिन वो आग सुकून देती थी, डराती नहीं। मैंने उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह खो दिया। उसकी उंगलियां जब मेरी कमर से होकर मेरी जुल्फों तक आईं, तो मेरी रूह कांप गई। उसने मुझे धीरे धीरे बिस्तर पर लिटाया और मेरी पलकों पर एक चुंबन रखा, ना ज्यादा तेज, ना ज्यादा धीमा, बस इतना कि मेरी आत्मा तक सिहर उठी। उसने मेरे हर हिस्से को ऐसे छुआ जैसे मैं कोई तोहफा हूँ, और उसने आज ही खोला हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई हवस नहीं थी, बस मोहब्बत थी, गहराई थी, अपनापन था। उसने मेरी उंगलियों को चूमा, मेरे पैरों से लेकर माथे तक, हर उस जगह को प्यार से भिगो दिया जहां मैंने कभी खुद को भी नहीं छुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस कदर मुझे देख सकता है, जैसे मैं एक औरत नहीं, उसकी दुनिया हूँ। बारिश बाहर जोर से गिर रही थी और हमारे कमरे में सिर्फ 2 धड़कनों की आवाज थी, एक उसकी और एक मेरी, जो अब एक हो रही थी। उसने मुझे उस रात सिर्फ अपने साथ नहीं रखा, उसने मुझे उस रात के बाद के हर दिन के लिए अपना बना लिया। हमने ना कोई फोटो ली, ना किसी को बताया, क्योंकि कुछ पल सिर्फ अपने होते हैं, जिन्हें हम अपने दिल में संभाल कर रखते हैं। वो हनीमून एक ट्रिप नहीं था, वो हमारा मिलन था, जहां ना शादी की रस्में थी, ना कोई दिखावा, बस उसका प्यार और मेरी रूह का समर्पण। हमारा सीक्रेट हनीमून कोई जगह नहीं था, वो एक एहसास था, जहां उसने मुझे सिर्फ छुआ नहीं, मुझ में बस गया।